दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी यानी आप ने शानदार जीत दर्ज की थी और एक बार फिर 2025 में मुकाबला गरमाने की संभावना है। 2020 में आपने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी ने केवल 8 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 2025 में क्या इन सीटों पर जीत का अंतर पहले जैसा रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इनमें से 9 सीट ऐसी हैं जहां 2020 में जीत का अंतर बहुत कम था और इन सीटों पर इस बार की जंग काफी रोमांचक हो सकती है। आइए इन सीटों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि 2025 में आखिर क्या स्थिति बन सकती है। पहली सीट आदर्श नगर। 2015 में आपकी जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा वोटों से और 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 1589 वोट हुआ। इस सीट पर आपकी जीत का अंतर बहुत घटा और बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अगर इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीतियों में सुधार किया तो आपकी यह सीट छिन सकती है। नंबर 2, शालीमार बाग सीट। 2015 में आपकी जीत का अंतर 10,000 से ज्यादा वोटों से, वहीं 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 3440 वोट हो गया। शालीमार बाग में आपकी जीत का अंतर बहुत ही कम हुआ और इस सीट पर भी बीजेपी की चुनौती बड़ी होगी और यहाँ पर मुकाबला और भी तगड़ा हो सकता है। नंबर 3, बिजवासन सीट, जो 2015 में आपकी जीत का अंतर 47,000 वोटों से ज्यादा और 2020 में आपने यह सीट 753 वोट के मामूली अंतरों से जीती। बिजवासन में 2020 में आपकी जीत का अंतर बहुत कम था। बीजेपी की चुनौती यहाँ मजबूत दिखती है और 2025 में यह सीट एक बार फिर विवादित हो सकती है। कस्तूरबा नगर सीट। 2015 में आपकी जीत का अंतर 15,896 वोटों से 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 3,165 वोट हो गया। कस्तूरबा नगर में आपकी जीत का अंतर बहुत कम हुआ और यह सीट बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकती है। आगे बात करेंगे छतरपुर सीट की। 2015 में आपकी जीत का अंतर 20,000 वोटों से और 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 3720 वोट हो गया। छतरपुर में आपकी जीत का अंतर बहुत ही घटा और बीजेपी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। आगे बात करेंगे पटपड़गंज की, जहां मनीष सिसोदिया की सीट है। जी हां, 2015 में आपने 28,000 वोटों से यह जीत हासिल की थी और 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 3207 वोट हो गया। मनीष सिसोदिया की सीट पर बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। 2025 में इस सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है। आगे बात करेंगे कृष्णानगर सीट की, जहां 2015 में आपने बीजेपी को 4,000 वोटों से हराया था। 2020 में आपकी जीत का अंतर घटकर 2,277 वोट हो गया। कृष्णानगर में आपकी जीत का अंतर बहुत कम हुआ। बीजेपी यहां और मजबूती से मुकाबला कर सकती है। इसी के आगे बात करेंगे लक्ष्मी नगर सीट की, जहां 2015 में आपने 4800 वोटों से जीत हासिल की थी और 2020 में बीजेपी ने 880 वोटों के मामूली अंतर से यह सीट छीन ली थी। लक्ष्मी नगर में 2020 में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब आप इस सीट को वापस लेने के लिए कड़ी मेहनत कर सकती है। इसी के आगे हम बात करेंगे बदरपुर सीट की, जहां 2015 में आपने 47,000 वोटों से जीत हासिल की थी और 2020 में बीजेपी ने 3719 वोटों के अंतर से यह सीट छीन ली। बदरपुर में 2020 में बीजेपी ने आपसे यह सीट छीन ली थी। अगर 2025 में आपने अपना अभियान और तेज किया तो वह इसे वापस जीतने की कोशिश करेगी। अब बात करेंगे कि आखिर क्या संभावना है 2025 में। जी हाँ, इन सीटों पर 2020 में जिस तरह से मुकाबला था वह 2025 में और भी कड़ा हो सकता है। दोनों प्रमुख दलों की बात करें, आप और बीजेपी के बीच टक्कर और भी तेज हो सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर पहले ही बहुत कम था। यह मुकाबला बेहद तगड़ा होने की संभावना है। बीजेपी ने कई सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वहीं आप भी इन सीटों को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। अगर इन सीटों पर जीत का अंतर और कम होता है तो चुनाव परिणामों में उलटफेर हो सकता है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर अगर बढ़ता है तो इन सीटों पर असर डालने की संभावना है। हालांकि फिलहाल उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती।
2025 के चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर और भी कम हो सकता है और परिणाम के लिए आखिरी वक्त तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इस बार का चुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से परखने और उन्हें लागू करने का मौका हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर इस बार का मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।